हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है ना, क्या मैसेज देने वाले हैं, क्या मैसेज देने वाले हैं बताइए, क्या मैसेज देने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इनकमिंग डेज के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स होता है, लेकिन ये डिवाइन मैसेज है, थोड़ा टाइम लगता है बट होगा आपके लाइफ में। ऐसा बीस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहेंगे। जिस तरह से देखना चाहेंगे उसी तरह से नज़र आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो जिस तरह से आपकी नीयत रहेगी कि ये चीज़ हमारे ऊपर आएगा, अच्छा होगा, हम निकलेंगे, रास्ता मिल रही है तो अवश्य निकलेंगे। भरोसा जो होता है ना, जैसे पेरेंट्स का हाथ पकड़ के बच्चे बहुत सिक्योर फील करते हैं, तो ये भी हमारे परमात्मा है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स से भी बड़े हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी इन्होंने ही बनाया है, राइट। तो आइए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना लगे कि आप इसको ले सकते हैं, इसको अपने जीवन में कैरी कर सकते हैं, उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए आते हैं, बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इनकमिंग डेज के लिए, उनके लिए क्या गाइडलाइन रहेगा। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, फर्स्ट मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें, मुझे गाइड करें। ओके, क्या बात है, इधर से ही आ जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपना अपना सब कोई रोल नज़र आया, मतलब अपना अपना रोल अदा करने आ रहा है। कौन क्या कर रहा है इसके बारे में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आए हैं, अपनी ज़िंदगी को जिए और पेशेंस रखें। सब्र तो देखिए बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंस लेवल जो होता है ना, बहुत, जिनके पास धैर्य है ना, वही समझिए कि जो बुरे से बुरे टाइम में ना टूटे, जो गुस्से को कंट्रोल कर ले, अहंकार को कंट्रोल कर ले, समझिए कि उससे मतलब उसके अंदर स्वयं परमात्मा का वास होता है। जो भी अगर आपके फैमिली में नियर डियर जो भी लोग होंगे, अगर तुनक मिजाज नहीं है तो समझ जाइए कि उनके अंदर स्वयं परमात्मा बसते हैं। तो ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते जाइए मुझे। क्लैरिफाई करते जाइए, प्लीज़ क्लैरिफाई करते जाइए। इतना सारा अब आ गया तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम मान लेते हैं तो अगर आप लोगों के साथ कहीं चीटिंग हुआ है, आप लोगों के साथ कुछ भी तरह का चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है, वाइब्रेशन आ रही है, तो आपको अपने आप ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि आप किसी के साथ भी आप अटैच्ड क्यों हुए, आपने इतना ज़्यादा अपने लाइफ में उनको आने क्यों दिए, कहीं भी, कहीं पे भी, वर्किंग प्लेस, फैमिली, घर परिवार, फ्रेंड्स, कहीं भी, तो आप नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बहुत ज़्यादा जो एक ट्रस्ट करने वाली आदत थी, और जो आप अपना को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते थे चीज़ों को, तो उसकी वजह से, और किसी भी चीज़ के लिए आपका इमोशन बहुत था, मतलब चीज़ों को हाथ से छूटने नहीं देना चाहते थे। तो इसकी वजह से किसी भी ना किसी चीज़ को, एक मिनट, एक और ज़रा सा, ओह हाँ नेगेटिविटी, तो कहीं भी अगर आपको नेगेटिविटी परेशान की है, किसी भी, बार बार अगेन एंड अगेन, गुस्सा, मैं बोली थी ना, गुस्सा कंट्रोल करना, पहले से ही मैसेजेस आने लगता है। कोई नेगेटिविटी का इनपुट आपके ऊपर रहा है, किसी भी तरह का, किसी ने भी सेंड किया है, किसी भी तरह का नेगेटिविटी,
को आपने फेस किया और इतने कमाल का फेस किया है आपने, इतना मतलब इतना कमाल का एग्ज़ाम्स दिए हैं, इतना दर्द, इतना, अरे बाबा क्या पेन आने लगता है। तो बहुत आप कंसल्ट भी किए, बहुत लोगों के पास गए हैं कि मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जिसके तिसके पास गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मत्था टेके हैं, भरोसा उठ गया था कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, गुस्सा 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 भरा पड़ा था। तो क्या है कि अब आपको वो चीज़ जो है छोड़ देनी है, क्योंकि जजमेंट आ रहा है, नेगेटिविटी जा रही है। जब जजमेंट आने लगता है, यहाँ जजमेंट आ रहा है, यहाँ जस्टिस आ रहा है। तो जिन लोगों ने भी पेशेंस से काम लिए हैं, जिन लोगों ने भी, तो आप अपने ज़िंदगी को जीते जाइए। बहुत ही इमोशन के साथ मतलब जीने की ज़रूरत है, कोई भी इमोशन लेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे थे कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो वो सब देखना आपका काम नहीं है, है ना। ये आप अपने ज़िंदगी को जीने आए हैं, आप उसको मतलब जीते जाइए। ज़िंदगी जीने का नाम है, मतलब दरिया दिली का नाम है, तो आप उसको जीते जाइए। और जजमेंट आ चुका है, तो जिसने जैसा किया है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है जजमेंट की, जिसने जैसा किया, आपने जो सहा है आपको आपका मिलेगा, और जिसने आपको रुलाया है, नेगेटिविटी सेंड की है, उनको उनका मिल जाएगा। आप ज़्यादा आतुर मत होइए कि उनको कब मिलेगा, उनको कब मिलेगा, उनको मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को ये चाहिए, क्या बोलते हैं, जजमेंट चाहिए। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद की लाइफ को आपको जीने की ज़रूरत है। इस वक्त आपका ये देखना का काम नहीं है कि किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। आप अपने गो विथ फ्लो जाइए, और जिस लिए भी आए हैं, आपका फोकस कहाँ है, अपने जो भी काम है उस पर फोकस कीजिए आप, और आप मतलब आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जो भी चीज़ें आपने नेग्लेंसी थी, जो भी चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे थे, आपको जो ये दर्द है बहुत कुछ सिखा गया, इतना कुछ सिखा गया है कि अब आप दूसरे को सिखा सकते हैं। वो इतनी एनर्जी आ गई है कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन होते जा रहे हैं। और जो जो लोग भी दर्द से निकल रहे हैं, आप ये समझिए कि दर्द जो है, कष्ट जो है, आपको कुछ सिखाने आती है। आपकी नेग्लेंसी, लापरवाही कहाँ मतलब बोलती है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जो भी आपके साथ हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं आपकी नेग्लेंसी थी, बट उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेग्लेंसी थी, कार्मा था, और आप हमेशा परमात्मा के नज़र में रहे हैं। हमेशा आपके ऊपर जो है परमात्मा के नज़र में आप रहे हैं। सीसीटीवी का कैमरा जैसा होता है, वैसा हमेशा अगर दुष्ट लोग आपके साथ थे तो अच्छी एनर्जी हमेशा आपके पीछे से रहती थी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आए, आपके पास एंजेलिक पावर है। आप एक डिफरेंट टाइप के सोल हैं। जो लोग भी इस दर्द से गुजरे हैं, कष्ट से गुजरे हैं, और जो लोग दर्द देने आए थे, वो आपको एक लेसन देने आए थे। उनका काम था देना, दे दिए। आपका काम था लेना, सीखना, पढ़ना। अब आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है लाइफ में। और जो भी आप रोए थे, तो चीखे थे, तड़पे थे, बहुत ही अकेले हो गए थे, सबने आपका साथ छोड़ दिया था, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, तो वहाँ से परेशान मत होइए। अब आपको हीलिंग जो है वो स्वयं परमात्मा आपको दे रही है। आपको उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुख अगर कहीं से मिला था तो सुख भी वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। सब यूनिवर्सल एनर्जी, सब उनका खेल है, ये समझ के चलिए। वही हुई है जो राम रची राखा, जो परमात्मा ने रचा है, जो लिखा है, जो वही सब होना है। बस हम जो है, और जो जितना मैच्योर्ड सोल होता है, जो जितना पावरफुल सोल होता है, उसके एग्जाम्स उतने बड़े होते हैं, उसके एनिमीज, उनके हेटर्स उतने बड़े बड़े होते हैं। जो छोटे लेवल के सोल होते हैं उनके एग्जाम छोटे होते हैं, जो बड़े लेवल के सोल होते हैं उनके एग्जाम्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन वो लोग बताते नहीं हैं पब्लिकली कि हम इतना बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं। वो लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, तब वहाँ पे बैठे हैं कि दुनिया अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके उनके शरण में जाती है, और वो लोग सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो आप जो है बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और अपने जो गृहस्थ जर्नी को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हैं। और अगर घर और बाहर, अगर आप जॉब में और घर को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ भी बहुत अच्छे बैलेंस करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग जो है परमात्मा के बहुत करीब जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं, किसी भी तरह का हीलर हो, कोई भी हीलर। यहाँ प्राणा हीलर बहुत आ रहा है, प्राणा हीलर है ना, प्राण कुछ ऐसा आ रहा है। तो किसी भी तरह का हीलर हो, कोई भी हीलर हो, तो हीलर को तो बड़े एग्जाम्स देने पड़ते हैं, पता है ना, कैसे कैसे दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट एनर्जी से लड़ने पड़ते हैं, स्पिरिचुअल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ऐਵੇਂ कोई हीलर नहीं बन जाता है। तो आप उसको अपना एग्जाम्स लेके चलिए। आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो है यहाँ पे देखिए कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो आप लोग समझिए कि आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। कौन आ रहा है, कौन आएगा छोड़िए, आप आ रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट समय में आप अपने आप को जस्टिस लेते हुए, और परमात्मा के शरण में तो आप हैं। देखिए, ये परमात्मा के सीसीटीवी कैमरा में आप हैं। तो अगर आप कोई गलती भी कर रहे हैं तो वो गलती उनकी मर्जी है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, विधि का विधान है। आप बाद में पछताएंगे, यार मेरे से ये गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसके बारे में अफसोस नहीं करना है, पश्चाताप नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो बैलेंस भी आ रहा है, जजमेंट भी आ रहा है, और आप आगे बहुत आगे बढ़ के जा रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत ज़्यादा आप जा रहे हैं। तो जो भी आपके हेटर्स थे, अब उनको भी उनका मिल जाएगा और आपको भी आपका मिल जाएगा। तो आप अकेले तन तनहा नहीं रहने वाले, और अकेले तन तनहा रहेंगे तो बहुत पावरफुल रहेंगे। अब उस तरह से रोने वाले में से नहीं रहेंगे, रोने वाले को हंसाने वाले में की एनर्जी में आप आ रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए, क्लेम के लिए अपनी एनर्जी को, और अपने इमोशन को जो बांध के आप रखे हैं ना, बांध के मत रखिए उसको, गो विथ फ्लो जाने दीजिए। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को बांध के रखेंगे ना तो इकट्ठा होते जाएगा, फिर ब्लास्ट होता है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, एकदम से ब्लास्ट होता है, ऐसा नहीं करना है। आपको निकलते जाने देना है फीलिंग्स को। गुस्सा है, प्यार है, और गुस्सा तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा को आपको निकाल देना है, ठीक है। और आप आगे आगे निकाल देंगे, आप चाहे नहीं चाहे। एंजेलिक पावर आ रही है, जब टेम्परेंस की एनर्जी में आप रहेंगे, जजमेंट से शुरू हो रहा है, और फुल में आ रहे हैं, माइनस से जीरो में आ रहे हैं, जीरो से आप बहुत मतलब मेजर अरकाना में जा रहे हैं। सारे मेजर अरकाना में आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन है आप लोगों को। और बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी डिवाइन की है। थैंक यू डिवाइन, सबको इतनी अच्छी एनर्जी में। तो जो भी दुख दर्द कष्ट मुसीबत पछतावा रिग्रेट किसी भी तरह का था, धोखा खाए थे, धोखा मिला था, धोखा दिए थे, बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है, कुछ लोग धोखा दिए भी हैं, उनकी भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। तो भाई रिग्रेट में मत आइए, और सरेंडर कीजिए परमात्मा को, और फिर अपनी गलतियों को सुधारें। और जो जो लोगों ने गलती की है, और जो जो लोगों ने धोखा खाया है, देखिए जो जो गलती की है, मैं बोल रही थी ना, रिग्रेट पछतावा, जो लोग गलती किए हैं, आपको सताए हैं, उनका पछतावा, उनका पश्चाताप चल रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं हम मतलब पार्टनर। देखिए कहाँ शिफ्ट होने में कितना ये होता है। तो आगे आते हैं पर्सन के बारे में, कि अर्ली मॉर्निंग पर्सन जो है आपके, जो भी आपके माइंड में हो, आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और आप लोग अपने अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाएं डिवाइन की एनर्जी से निकल कर, और डिवाइन को ही बोले कि पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तगड़ा सॉलिड दे। और जो भी ये जनरली एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में रीडिंग होती है। तो जो लोग देख रहे हैं, जिनको रास्ता मिलता है, ठीक है। और किन्हीं की लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप आगे देखना चाहते हैं तो देखिए, और आप मतलब ज़रूर परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि मुझे पर्सन पार्टनर इतना अच्छा मिला है, कोई कार्मिक बड़ा नहीं मिला है। और अवेयरनेस होने की ज़रूरत है हर रिलेशन से, हर जगह में, क्योंकि ब्लाइंडली आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस जो है बनती है। तो अवेयरनेस लेकर आइए, जागरूकता लेकर आइए, अपने आप से प्यार कीजिए और परमात्मा से प्यार कीजिए। और यही एक है जो सबसे बुरा समय जब आता है तो पता चलता है कि आपका अपना कौन है, ठीक है, राइट। तो जो लोग एग्ज़ाम्स दे दिए हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और जो लोग दे रहे हैं, देंगे, उनके लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि लाइफ में तो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, चैलेंज आते रहते हैं। इसको आपको क्या लेना है, अवसर की तरह लेना है, अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेना है ना, इसको बोझ की तरह नहीं लेना है। तो चलिए आते हैं पार्टनर पर्सन से रिलेटेड। तो जो बताइए यूनिवर्स, बताइए ऑल डिवाइन पावर की, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है अर्ली मॉर्निंग, उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या था। कलेक्टिव है, तो बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, देखिए क्या था। तो अर्ली मॉर्निंग उनके लाइफ, हरे राम, तो उन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, बहुत तोड़ा है, बहुत ही ज़्यादा तोड़ा है। इतना तोड़ा है कि आपको उनको अपनी पावर दिखाना पड़ा। आप मजबूरी में, आप नहीं चाहते थे कि उनके साथ रूड हो जाए, बदतमीजी हो करें, लेकिन आपको आना पड़ा, आपको बैलेंस आना पड़ा। जैसे जस्टिस, बहुत लोगों ने अपने लाइफ में जस्टिस ले लिया है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना हर्ट किया। जैसे ये कब्र पे अगर आप आए थे तो शायद आपके पर्सन ने यहाँ ढकेले थे आपको, और शायद देखिए इस वक्त बहुत इमोशन में है, और यहाँ पे शायद उनको ही रिग्रेट है। अभी तक ये कार्ड गया नहीं है, आप देख रहे हैं, अभी तक ये कार्ड यहाँ पे है।
तो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है उनको, और ये बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हैं, क्योंकि बहुत दर्द में है, अपने किए का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। और वो ये देख रहे हैं कि जिस पर्पस से उन्होंने आपके साथ वो सब किए थे वो उल्टा पड़ गया, वो उल्टा हो गया। आपको बर्बादी के कगार तक ले जाने के लिए किए थे। यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो था वो उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए किए थे, लेकिन आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, उसके बाद आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए। आपके पर्सन जो है इस वक्त आपसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ब्लंडर मिस्टेक की है, जो टॉर्चर की है, जो इंटेंशनली, है ना, ऐसे शब्द आ रहे हैं कि इंटेंशन वश आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं। तो इस वक्त कुछ कहा नहीं जा रहा है, इमोशन उनके बहुत हाई हुए हैं। लवर, तो हो सकता है कि आपके कुछ लोग लवर्स हों, कुछ लोग लव वंस मतलब पार्टनर, स्पाउस, कुछ भी हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, लव मैरिज हो सकती है आप लोगों की। तो ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है, उनको लगता था या लग रहा है कि अभी भी कि हमारे रिश्ते को कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंजेलिक जो है हम मतलब क्या कहें, परमात्मा से हमको ये मिला है। हमेशा उनके दिमाग में लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे उनको छोड़ के, क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड है, मिले हुए हैं, बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिए थे आपको, बहुत ही मतलब एक बहुत ही फॉर ग्रांटेड, यानी कि बहुत ही मामूली टाइप आपको समझे थे, बहुत ही मतलब अरे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो इस वक्त जो है उनको उनकी सोच काफ़ी भारी पड़ गई है, काफ़ी स्टक हो गए हैं, काफ़ी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, पूरा पश्चाताप, ये जो जो रिग्रेट हो रहा है, जो आपको कब्र तक लेके गए थे। अगर बहुत लोगों ने अपने पर्सन को, आप लोगों को मारने की भी सोच लिए थे, यहाँ तक लेकर गए थे, ब्लैक मैजिक स्पेल जिन लोगों ने किया था, जैसे इंटेंशन वश किया था, तो उन लोगों का आज सुबह का जो है, रात भर उनको नींद नहीं आई है। 9 ऑफ सोर्ट्स बहुत पेन में है, रिग्रेट में है, इस वक्त भी बहुत पेन में है। 3 ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि आपके दर्द को वो महसूस कर पा रहे हैं। मे भी कोई भी चीज़ देखो रिटर्न जाता है ना, हमारे बोलने से रिटर्न टू द सेंडर इमिडिएटली, हमारे बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग बोलते हैं, कर देते हैं, इट्स ओके, बट सबका एक टाइम होता है, सबका एक समय होता है, सबका एक पहिया होता है, वो घूमता है। तो इस वक्त समय का पहिया जो है उनको लग रहा है घूम चुका है, आप बिल्कुल पावर में आ गए हैं, और आपको पावर में आने के लिए आपके पर्सन ने मजबूर किया, आपको डिस्कनेक्ट होने के लिए आपके पर्सन ने मजबूर किया, आपके अंदर का जो शक्ति को जगाने के लिए आप बहुत ही सॉफ्ट थे। यहाँ पे ऐसा मेरे को एक आ रहा है दूसरा कि यहाँ आप बहुत सॉफ्ट थे, बहुत मासूम थे, बहुत इनोसेंट थे, तो बहुत तमाशा बनाया है, और एक नहीं थे ये, औरों के साथ भी मिलके तमाशा बनाए हैं। ऐसा मेरे को यहाँ पे आ रहा है कि इस तरह से आपको तमाशा बनाए हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करके दी एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। तो बहुत रो रहे हैं, पछता रहे हैं, गुनाह को कबूल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप जो है उनके गॉड गिफ्टेड थे, आप उनके लकी चार्म थे, आप थे तो उनके लाइफ में बाहर ही बाहर था, और आप रहने मात्र से, आपसे बातचीत में, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बात करने के मात्र से ही वो हील हो जाते थे। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की है, बहुत ही ज़्यादा बददिमागी की है, और आपका तमाशा बनाया है सबके सामने, और आपको अपनी उंगलियों में जैसे कठपुतली की तरह नचाए हैं। तो आप अपनी पावर इस वक्त दिखा रहे हैं कि पावर कैसे यूज किया जाता है, देखो। तो इस वक्त और क्या है, तो उन्होंने बहुत ही आपको मिसयूज किया है, आपको बहुत ही नचाया है, जैसे मैं बोली उंगलियों में नचाया है मैजिशियन, बहुत ही आपके साथ खेले हैं, आपके इमोशन के साथ खेले हैं, और जानबूझ के खेले हैं, बार बार खेले हैं। तो इस वक्त उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा, देखिए, बार बार खेले हैं। तो और ऐसे कंडीशन में आपको रखते थे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ताकि आप प्यार जैसे चीज़ को तरसते रहें, तड़पते रहें, आपको प्यार किसी का भी नहीं मिले, और जब वो आए तो आपके मतलब टुकड़े सा दे दें, फेंक दें, आप उनकी तरफ ही उनका उठा के देखते रहो। और कोई भी यूनिवर्स से भी आप नाराज़ थे, परमात्मा से भी आप नाराज़ चले हो, आप उनके ऊपर भी भरोसा आपने छोड़ दिया था, यूनिवर्स भी लेकर आई तो आपने कहा नहीं लेंगे, चलो जाओ। तो ये सब उनका तंत्रा मंत्रा और ये सब स्पेल वर्क का कमाल था। आपके माइंड से बहुत खेले हैं, सिर्फ आपके माइंड में अपनी चीज़ें घुसाते रहते थे,
और खेलते रहते थे, क्योंकि पता था कि आप उनके लकी चार्म थे। तो उनको पता था कि आपके साथ खेलना है, और खूब खेले हैं आपके इमोशन के साथ, और थोड़ा कैरेक्टरलेस टाइप का भी फीलिंग्स आ रहा है, खूब मौज मस्ती और खूब ज़्यादा मतलब औरों के साथ मस्ती। देखो जैसे मैं बोली, जब भी कभी भी आपको कुछ दिए हैं, सबको देने के लिए उनके पास था, लेकिन आपको देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि देखो कितना पछता रहे हैं। 4 ऑफ सूट्स, रात में यहाँ भी नींद नहीं है, यहाँ भी नींद नहीं है, पछतावा है, रिग्रेट है, और नींद अच्छी नहीं आई है, अपने किए पे पछता रहे हैं, शर्मसार है। शर्म, उनको अपना ही चेहरा देखने को नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि आप किस तरह से कितनी पावरफुल हो गए हैं। तो आपको इतना पावर में लाने वाले उनको लग रहा है वही है, ना वो शताएं होते, ना आप आए होते। तो टुकड़ों में आपको रखना चाहते थे, बैलेंस आपके साथ नहीं कर रहे थे, तो परमात्मा ने बैलेंस कर दी है इस रिलेशनशिप को, आपको पावर में लाके, उनको उनकी जगह दिखा के। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है 4 ऑफ इसकी एनर्जी में आ चुके हैं, और अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को। सारे लोग, अगर लगता है सोसाइटी में, समाज में, सब लोग उनसे पूछ रहा है, सब लोग आपके बारे में जानना चाहता है, उनसे पूछ रहा है, तो सबसे बच बचा के जो है वो मतलब देखो जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और आपसे डिस्टेंस में कहीं दूर रहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें ठहर जाए, सुधर जाए, और तब आएंगे, तब देखेंगे। अभी बहुत भूचाल है, तो चीज़ों को शांत होने का वेट कर रहे हैं कि आपका गुस्सा चला जाए, आपका सब कुछ चला जाए, तो आस्ते से चोर दरवाज़ा से आएंगे। ऐसा मेरे को वाइब्स आ रहा है, ऐसा मेरे को ये आ रहा है। और अपने इमोशन को दबा के रखे हैं, जो कंट्रोल इमोशन नहीं हो रहा है, इमोशन को पकड़ना थामना उन्होंने सीख लिया है, ऐसा आ रहा है। और ब्लैक कहीं ना कहीं अभी भी वो लगे हुए हैं, कहीं गलत काम में, कहीं गलत इंटेंशन में, किसी न किसी लोगों से अभी भी तर्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कोई 3 लोग हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ में, यहाँ भी कोई 3 लोग आए थे जिसके साथ खुशियाँ सुख शांति खूब बांटे हैं। तो कोई 3 लोग के साथ में वो कंसल्ट कर रहे हैं आपके बारे में कि क्या करें। वो तो आप उनको लाइफ से, उनको डर लग रहा है कि आप उनके लाइफ से निकल जाओगे, कैसे सॉरी बोलें, कैसे पटाएं, कैसे मनाएं। तो एक डर है उनको, और कमाल का डर अब आ रहा है। तो डर आ रहा है तो उनको बहुत बेचैनी हो रही है। और ये कार्ड क्या कहता है देखिए, खुद निकल के आ रहा है, तो डेथ। तो उनको लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो इस वक्त जो है उनका स्पेल वर्क जो है, ऐसा लगता है उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से नेगेटिविटी का छाया है आपके पर्सन के ऊपर। ऐसा लगता है सब रिटर्न जा रहा है। तो जो दिए हैं वो, और जो किए हैं, एक उसका पछतावा। और जब लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी से पकड़ती है सराउंडिंग में। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही नेगेटिविटी के मतलब सराउंडिंग में घिरे हुए हैं, हमेशा हर पल हर सांस के साथ डरे हुए हैं कि आप इस रिश्ता को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आप सच्चाई जान गए हो कितना उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, कितना मेंटली कितना पेन दिए हैं। तो इस वक्त उसी पेन में है कि उनको उस प्यार के लिए तरस रहे हैं जिस प्यार के लिए आपको तरसाए थे। जिस तरह से सबको फेंक के आपको अकेले कर दिए थे, सबसे काट के, आज वहाँ अकेलापन को तरस रहे हैं। आज उनको समझ में आ रहा है कि वो दर्द कैसा था, उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। और उनके लिए लग रहा है सब खत्म हो गया, तो कंसल्ट कर रहे हैं। आप कंसल्ट भी कैसे लोगों से कर रहे हैं कि जहाँ की मतलब नेगेटिव पर्सन कहाँ जाएगा, आप बताइए। कुछ लोग भगवान के पास से भरोसा उठ जाता है, क्यों भगवान के पास जाएंगे, मिन्नतें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगता है। और नेगेटिव पर्सन के साथ जाएंगे तो क्या करेंगे, वो तुरंत अपनी एनर्जी, कोई एनर्जी सेंड करके, कुछ करके, किसी का ब्रेन वॉश करके, सब करके, तो अभी भी अपने आदत से बाज नहीं आए हैं, अभी भी वहीं लगे हुए हैं। तो इस वक्त आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप जो है अपने आप पे जो एनर्जी को लेके चल रहे हैं उसको कैरी कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, द टेम्परेंस की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो आप अपनी एनर्जी को कैरी कीजिए, लेके चलिए। अरे बाबा, हिचकी आने लगी देखो। तो पता नहीं किन की एनर्जी पकड़ी हुई है जो एकदम से आपको बहुत याद कर रहे हैं। बहुत ही मतलब मैं उनकी, आप लोगों के पर्सन की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। और यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 12 के 12 सारे के सारे ज़ोडिएक साइन है। एक्चुअली मैं ज़ोडिएक साइन और एनर्जी में ये सब भूल जाती हूँ, तो आज कार्ड भी मोस्टली सब बता दी और ये भी बता दी। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी एम्प्रेस की एनर्जी, जो फेमिनाइन एनर्जी थी, जो मर्द या औरत जो भी रोए थे, बहुत ज़्यादा रोए थे अपनी मासूमियत के कारण में, तो वो जो है अब जो है उनकी मासूमियत में ही ताकत आ गई है। तो आप बैलेंस हो रहे हैं, आप बैलेंस हो रहे हैं, तो आपके पर्सन की तो क्या ही बोले मैं।
तो अभी भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी कंसल्ट कर रहे हैं और अभी भी मतलब अपने क्षुद्राहापन आ रहा है, उससे बाज नहीं आ रहे हैं। तो आप इस वक्त वहाँ मत जाइए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। वेट कीजिए, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने जो किया है मिल जाएगा, वो जो किए हैं मिल जाएगा, और आप आगे आगे बहुत अच्छी एनर्जी में जाने वाले हैं। आ रहे हैं तो अपनी एनर्जी को उठाइए और जाइए और इनको यहीं छोड़ दीजिए, राइट। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किनको किनको रेजोनेट करता है, कितना रेजोनेट करता है, ज़रूर बताया करिए। 50%, 80%, 75%, 100%, ताकि आप लोगों की ही एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है आएगी, तभी मैं रीड कर पाऊँगी। क्योंकि ये जो एनर्जी आप सेंड करते हैं ये भी यूनिवर्स में जाती है, और मैं भी यहाँ रीडिंग करती हूँ तो यूनिवर्स से ही लेके रीडिंग करती हूँ। तो जो लिखने के बाद क्या होता है, वो पुख्ता हो जाता है, वो मतलब सॉलिड हो जाता है। तो चलिए, और जजमेंट जस्टिस को ज़रूर क्लेम कर लिया करिए कि हाँ, मुझे जजमेंट मिल चुका है, जस्टिस मिल चुका है, मेरे बुरे दिन जा चुके हैं, मैं टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुकी हूँ। क्योंकि मेरे साथ हमेशा आप एनर्जेटिक पावर में है, एनर्जी के किसी भी एंजेलिक पावर के सपोर्ट में है, एंसेस्टर के सपोर्ट में है। आप ऐसे ही ये लड़ाई नहीं जीते हैं, आपके पीछे से अच्छी एनर्जी हमेशा लेकर आई है, तभी इतने बड़े बड़े चीज़ को आप चैलेंज को पार कर पाए हैं। बहुत बड़े चैलेंज को आप पार किए हैं, तो इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपा लिया करें, खुश हो जाइए। और अगर कोई चीज़ के लिए बहुत जल्दी आतुर ना हो कि ये चीज़ मुझे मिले, ये चीज़ मुझे मिले, अगर वो नहीं मिल रहा है तो उससे बेस्ट वर्जन में आपको मिलेगा, और उससे अच्छा होके मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, क्वालिटी भी वेस्ट होगी। तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लिया करिए ऐसे समय में। उस समय में क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा शांत होकर रहने की ज़रूरत है, हलचल ना मचाएं आप। जैसे पानी शांत है, कंकड़ मारते हैं तो हलचल होने लगता है, तो अपना मन को शांत रखें। जैसे उस फ्रिक्वेंसी में आएंगे कि ये नहीं मिला नहीं मिला, तो आपके मन में हलचल होने लगेगा। ये भी फ्रिक्वेंसी मुझे ऊपर से जो आई वो मैंने दे दी। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।